बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आज के इस वीलॉग में, और तमाम एस्पेक्ट्स पर, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, मुआशी ख़बरों पर, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और बज़ाते ख़ुद स्टॉक मार्केट का क्या रुझान रह सकता है, उस पर हम बात करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से मुखातब हैं। सीनर्जी, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी तमाम के तमाम अब प्रॉफिट में। रिफाइनरी सेक्टर और पहला क्वार्टर ज़बरदस्त प्रॉफिट देखा गया। आज का बाज़ार, और आज जहां पर बाज़ार है और वहां पर हम चार जो मेजर डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं उन पर बात करेंगे। नंबर वन, इन रेट्स को बढ़ाया गया नेशनल सेविंग स्कीम्स की जानिब से। नंबर टू, इलेक्शन और 90 दिन में इलेक्शन का जो पिछले लगभग 8-9 महीनों से देख रहे हैं हम मीडिया में, अदालतों में, उसका एक बार फिर से नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन का 11 फरवरी की तारीख दी आज की इस जो प्रोसीडिंग्स हुई इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हालांकि अभी कच्ची पक्की तारीख है 11 फरवरी की। और नंबर थ्री, हमारा जो टॉपिक है वो आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के मिशन ने पाकिस्तान के साथ दूसरा जो रिव्यू है, पहला रिव्यू उसका आगाज़ कर दिया 77 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए। और पाकिस्तान ने तमाम बॉक्सेस को चेक किया जो कि कंडीशन थी आईएमएफ की, उन बॉक्सेस को, और अब उसने कहा कि बिल्कुल तैयार हैं, आ जाएं, तैयारी पूरी है। देखते हैं क्या आउटकम रहता है आने वाले दिनों में। जैसे जैसे ये रिव्यू आगे बढ़ेगा, हमें उन स्टोरीज़ का सेटिस्फेक्शन का किस हद तक सेटिस्फाई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान की तमाम उन कंडीशंस को जो कि उसने पाकिस्तान को दी थी अप्लाई करने के लिए, उसका पता चलेगा और वो काफ़ी इफ़ेक्ट होगा स्टॉक मार्केट के लिए। नंबर थ्री जो नंबर फोर जो आज की डेवलपिंग स्टोरी है, वो हमारे पास रहेगी कि इन तमाम जो चीज़ें हैं इनका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट का क्या रह सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज के सेशन में, जहां पर 100x 314 पॉइंट्स बढ़ा। लेकिन आज का जो आगाज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहला हाफ आज के 100x का 100x 300-400 पॉइंट्स की रेंज में बड़ा कारोबार का जब आगाज़ हुआ, लेकिन तमाम इंट्राडे उसने ज़ाया कर दिए। जब इलेक्शन का जो केस है वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी और इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन की सरजनिश थी, और 11 फरवरी की तारीख को अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, उस बेंच के रूबरू, वहाँ पर दोबारा से पॉजिटिव ट्रिगर लिया मार्केट ने, और कारोबार का अख्ताम आज बाज़ार ने 314 पॉइंट्स की इजाफे के साथ किया बड़ा। और कल जो व्यू है, चूँकि अब इलेक्शन तो ड्यू हैं, अगरचे कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर था जहां पर हम उसमें पहले भी बात करते रहे। रिफाइनरी सेक्टर जो कि हमारा टॉपिक है थंबनेल्स पर, उस पर हम बात करते हैं। सीनर्जी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी तमाम के तमाम चारों जो कंपनीज़ हैं रिफाइनरी सेक्टर में लिस्टेड, उनका पहला क्वार्टर माली साल 24 का, और उसमें प्रॉफिट्स का बढ़ना है। काफ़ी अरसे बाद ये फिगर रहे। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इस पूरे ग्रुप की, रिफाइनरी सेक्टर की, वो 3.93% उसमें कमी वाक़या हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ग्रॉस प्रॉफिट्स में लगभग 4.83 टाइम्स, 4.83 टाइम्स का इजाफा देखा गया। 33.46 बिलियन रुपए का क्वार्टर रहा, पहले बिलियंस का प्रॉफिट रहा पहले क्वार्टर के लिए। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसमें गिरावट देखी गई 37.05% की। दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि अदर एक्सपेंसेस, उसमें इजाफा देखा गया और वो बढ़ गए इस क्वार्टर के लिए 2.45 टाइम्स। और ये 2.4 टाइम्स बढ़ने के बाद 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रहे।
अदर इनकम उसमें इजाफा देखा गया और इस क्वार्टर के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 78.78% का इजाफा था। अदर इनकम जो मसूल हुई तमाम रिफाइनरी सेक्टर में। फाइनेंस कॉस्ट जो इस सेक्टर में देखी गई पहले क्वार्टर के लिए, उसमें गिरावट रही 35.64% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दूसरे नंबर पर जो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल्स हैं वो काफ़ी अरसे के बाद पिछले महीने अक्टूबर में पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया, 25% का इजाफा। और इस इजाफे के बाद 1.26 मिलियन टन्स की टोटल पाकिस्तान में सेल्स हुई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। लगभग एक साल से ज़्यादा अरसा जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम देख रहे थे उसमें फ़िलवक़्त ब्रेक लग गई। प्रॉफिट्स का रेट बढ़ना, नेशनल सेविंग स्कीम्स में तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड उसने रेट बढ़ाया और जहां पर तवक्कुआत हैं इंटरेस्ट रेट्स को कम होने की, टी बिल्स के रेट्स को कम होने की, उसमें बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा दिया नेशनल सेविंग ने कि अब फ़िलवक़्त इंटरेस्ट रेट्स कम होने की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बन रही। ये वो मैसेज है जो कि नेशनल सेविंग्स ने आज दिया रेट्स को बढ़ाकर। इलेक्शन का इफ़ेक्ट यहाँ पर जो हम बाज़ार देख रहे हैं कितना अहमियत है का हामिल है, उस पर बात करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथली टू नेक्स्ट गवर्नमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। जहाँ पर इकानमी की बात करें या स्टॉक मार्केट की बजाते खुद बात हो, स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू नेक्स्ट गवर्नमेंट, उसमें किसी किस्म का इतना बहुत प्रोलॉन्ग जब सिचुएशन करती है तो यह गैर यकीनी की सूरत हाल आती है मार्केट में, इकानमी में, उसको ब्रेक लगते हुए देखी गई 11 फरवरी। लेकिन ये कोई हतमी डेट नहीं है, अभी तक हतमी डेट के लिए मज़ीद वक़्त है उसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि आज एक बड़ी मीटिंग के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब दाखिल करेगा, जिसने उसके हतमी तारीख के लिए ऐलान करने का कहा है। डेफिनेटली इससे यह गैर यकीनी की और जो कन्फ्यूजन है उसमें बिल्कुल कमी आएगी और बाज़ार जो कि आज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही फासले पर है और ओवरबॉट भी है, वो क्या रिएक्ट करेगा। नंबर 3 जो सबसे बड़ा टॉपिक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का आज जो रिव्यू शुरू हुआ, वहाँ से किस तरह का न्यूज़ का फ़्लो बाहर निकलता है सेटिस्फैक्ट्री, चूँकि ये काफ़ी दिन रिव्यू चलेगा, वो डिटरमिन करेगा कि स्टॉक मार्केट का अब अगले दिनों में क्या ट्रेंड रहेगा। टेक्निकल ग्राउंड्स पर 100 इंडेक्स का जो डेली RSI है वो 86.46 पॉइंट्स की सतह पर है, जो कि 9 अक्टूबर के बाद से अब तक लगातार 100 इंडेक्स एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम्स में आज कमी देखी गई 8.25% की, 58 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार कल 63 करोड़ शेयर्स का था और मालियत में कमी देखी गई 19.3 अरब रुपए की मालियत रही। कुल 349 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 2,19,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल 353 स्टॉक्स में ट्रेड था और 2,47,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई थी। 195 स्टॉक्स में इजाफा, 124 में कमी और 30 स्टॉक्स में आज मुस्तहकम पाए गए। वर्ल्ड कॉल TPL प्रॉपर्टीज़, पाकिस्तान रिफाइनरी, सी एनर्जी और गनी ग्लोबल होल्डिंग्स आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट पर नुमाया स्टॉक्स थे। TPL प्रॉपर्टीज़ जो कि उसकी बाईबैक शेयर्स की तारीख बिल्कुल करीब आ गई नवंबर में, जैसे ही पहुंची स्टॉक में आज ज़बरदस्त एक्टिविटी देखी गई और तकरीबन 3 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा। अपर सर्किट हिट किया स्टॉक ने। अपसाइड जो रह सकता है इस बाईबैक शेयर्स की ऑप्शन में, वो इनिशियली 16 से 17 रुपये की सतह है। मौजूदा रेट्स और टारगेट में या रेजिस्टेंस में भी काफ़ी डिफरेंस है। रिस्क लेना एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है 13 रुपये के आसपास। वर्ल्ड कॉल में 3 करोड़ 91 लाख शेयर्स का कारोबार देखा गया, 3 पैसे का इजाफा।
सी एनर्जी में आज 2 करोड़ 26 लाख शेयर्स का काम और स्टॉक में एक बार फिर से प्रॉफिट टेकिंग की जद में आ गया। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स आज 1 करोड़ और 92 लाख शेयर्स का काम करने में कामयाब रहा है। जिन स्टॉक्स में आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, एमसीबी, मीज़ान बैंक, दाऊद हरकुलिस सिस्टम्स, यूबीएल, एंग्रो फर्टिलाइज़र, चिराग सीमेंट, शेल पाकिस्तान और पीएसओ 104 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स कल एक्स हो जाएंगे, जिसमें कि एमसीबी बैंक, यूबीएल काबिल ज़िक्र बैंक्स हैं। शेल में ऑलरेडी थोड़ा करेक्शन ड्यू है जो कि कल से शुरू हुई, मज़ीद चंद दिन रह सकती है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में हल्की सी करेक्शन की यहाँ पर फॉर्मेशन बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लकी सीमेंट, हब पावर, एक बार फिर से इंटरलूप, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एचपीएल, एंग्रो, पैकेजेस लिमिटेड, डीजी खान सीमेंट और पाकिस्तान टबैको कंपनी में आज मुस्बत रुझान रहा और तमाम इन स्टॉक्स ने कुल 394 पॉइंट्स का इंडेक्स में कंट्रीब्यूट किया पॉइंट्स को। लकी सीमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है और आज वो हमारा जो टारगेट था उसको हिट करने में कामयाब रहा। हब पावर जो कि कल एक्स होने जा रहा है। इंटरलूप भी बिल्कुल थोड़ा सा ओवरबॉट ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली एक ऐसे लेवल पे ट्रेड हो रहा है जहाँ पर यहाँ से अगर 59 या 60 रुपए से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड शुरू कर सकता है। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक है जो कि पैकेजेस है, तकरीबन 510-515 रुपए का टारगेट और मौजूदा रेट्स टारगेट में भी थोड़ा डिफरेंस है, मज़ीद होल्ड करना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। डीजी खान काफ़ी सरगर्म नज़र आया काफ़ी अरसे के बाद और 59 रुपये का मौजूदा और जो मेजर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट के बाद अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली अगला टारगेट 68 to 70 रुपये बिल्कुल उसको अटेन करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान टबैको कंपनी 1000 से 1050 रुपये का टारगेट और उसकी जानब बड़ी गामजन, तेज़ी से गामजन है, बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और खुदा हाफिज़।